नागलोक और नागों से जुड़ी पौराणिक कथाएं, एक रहस्यमयी यात्रा। नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिए जो हमारी दुनिया के नीचे पाताल की गहराइयों में बसा हो। एक ऐसा लोक जो सोने और मणियों से जगमगाता हो, जहां के निवासी असाधारण शक्तियों के स्वामी हों, जो इच्छानुसार रूप बदल सकते हों और जिनके एक फुंफकार में जीवन और मृत्यु दोनों का वास हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहस्य और रोमांच से भरे नागलोक और उसके निवासियों यानी नागों की। क्या नाग सच में केवल विषैले सर्प हैं या फिर वे एक उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता के प्रतीक हैं? कौन थे शेषनाग, वासुकी और तक्षक, जिनकी कहानियां आज भी हमारे धर्म ग्रंथों में गूंजती हैं? समुद्र मंथन जैसी युगांतरकारी घटना में उनकी क्या भूमिका थी और क्यों शुरू हुई गरुड़ और नागों के बीच वो दुश्मनी जो आज तक एक मिसाल है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही यात्रा पर जो पौराणिक कथाओं की धुंधली पगडंडियों से होकर गुजरती है। हम खोलेंगे नागलोक के रहस्य, सुनेंगे नागों के जन्म की अद्भुत कहानी और जानेंगे उनके शौर्य, धोखे, प्रतिशोध और भक्ति की वो गाथाएं जो हजारों सालों से इंसानी मन को रोमांचित करती आई हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको आश्चर्य और जिज्ञासा के अथाह सागर में डुबोने वाला है। चलिए मिलकर उठाते हैं पर्दा नागलोक के अनसुने रहस्यों से। भाग 1, पाताल का रहस्यमयी साम्राज्य नागलोक। जब हम नागों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक विषैले, रेंगने वाले जीव का चित्र उभरता है। लेकिन हमारे पुराण और शास्त्र नागों का एक बिल्कुल अलग और भव्य चित्रण करते हैं। उनके अनुसार नाग केवल सर्प नहीं, बल्कि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्रू की संतानें हैं, जो एक दिव्य और शक्तिशाली प्रजाति है। इनका निवास स्थान है पाताल लोक, जिसे नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में नागलोक का वर्णन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह धरती के नीचे स्थित एक ऐसा साम्राज्य है जहां के महल मणि और स्वर्ण जटित हैं। यहाँ की भूमि स्फटिक की तरह चमकती है और यहाँ ऐसे सरोवर हैं जिनका जल अमृत तुल्य है। कहा जाता है कि इस लोक में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता, बल्कि यहाँ नागों के सिर पर लगी मणियों के प्रकाश से ही दिन रात का आभास होता है। इस अद्भुत लोक की राजधानी का नाम भोगावती था, जो अतुलनीय ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण थी। नागों के पास अनेक रहस्यमयी और दिव्य शक्तियां थीं। वे इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते थे, कभी विशालकाय सर्प तो कभी सुंदर मानव। उनकी फुंफकार में भयंकर विष था तो उनकी मणियों में असाध्य रोगों को भी ठीक कर देने की शक्ति थी। वे मायावी थे, कुशल योद्धा थे और स्थापत्य कला के अद्भुत ज्ञानी थे। पाताल लोक में उनका एक सुव्यवस्थित समाज था, जिसके अपने राजा, अपनी सेना और अपने नियम कानून थे। लेकिन इस शक्तिशाली प्रजाति का जन्म कैसे हुआ? इसकी कहानी जुड़ी है दो बहनों की एक शर्त से, एक ऐसी शर्त जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। भाग 2, एक शर्त, एक धोखा और नागों का जन्म। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियां थीं, कद्रू और विनता। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों को वरदान मांगने को कहा। असीम शक्तिशाली पुत्रों की कामना में कद्रू ने समान तेज वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में मांगा। वहीं विनता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन ऐसे जो कद्रू के 1000 पुत्रों से भी अधिक शक्तिशाली और यशस्वी हों। महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहा। समय आने पर कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिनसे 1000 महाबली नागों का जन्म हुआ। इनमें प्रमुख थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक आदि। उधर विनता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष बीत जाने पर भी जब विनता के अंडों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तो अधीर होकर उसने एक अंडा स्वयं ही फोड़ दिया। उस अंडे से एक बालक निकला, जिसका ऊपरी शरीर तो पूर्ण विकसित था, लेकिन निचला हिस्सा अविकसित था। उस बालक ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया। हे माता, आपने अधीरता में मेरे शरीर को अपूर्ण कर दिया, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप 500 वर्षों तक उसी बहन की दासी बनकर रहेंगी जिससे आप ईर्ष्या करती हैं। मेरा दूसरा भाई ही आपको इस दास्ता से मुक्त कराएगा। यह कहकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बन गया। यही बालक अरुण कहलाया। कुछ समय बाद दोनों बहनें कद्रू और विनता सागर तट पर घूम रही थीं। तभी उन्हें देवराज इंद्र का 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा दिखाई दिया, जो दूध की तरह सफेद था। घोड़े को देखकर कद्रू ने विनता से कहा, बहन देखो, यह घोड़ा कितना श्वेत है।
लेकिन मुझे लगता है कि इसकी पूंछ काली है। विनता ने कहा, नहीं बहन, यह घोड़ा सिर से पूंछ तक पूरी तरह सफेद है। बात बढ़ी और दोनों में शर्त लग गई। शर्त यह थी कि जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगा। कद्रू ने अपनी हार निश्चित जानकर एक चाल चली। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि उसकी पूंछ दूर से काली दिखाई दे। कुछ नागों ने अपनी माता के इस छलपूर्ण आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इस पर कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। यह श्राप सुनकर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। कद्रू के श्राप से भयभीत होकर कुछ नागों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और घोड़े की पूंछ से लिपट गए। अगले दिन जब दोनों बहनें घोड़े को देखने गईं, तो उसकी पूंछ नागों के कारण काली दिखाई दे रही थी। शर्त के अनुसार विनता अपनी बड़ी बहन कद्रू की दासी बन गई। इसी दास्ता के काल में विनता के दूसरे अंडे से एक विशालकाय और दिव्य पक्षी का जन्म हुआ, जिसकी चोंच और पंजे वज्र के समान कठोर थे और जिसके तेज के आगे स्वयं सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ रहा था। यह बालक था गरुड़, पक्षियों का राजा और भगवान विष्णु का भावी वाहन। अपनी माता को दास्ता में देखकर गरुड़ के मन में अपने नाग भाइयों के प्रति घृणा और क्रोध की ज्वाला धधक उठी। यहीं से नागों और गरुड़ के बीच उस शाश्वत शत्रुता का आरंभ हुआ जो आज भी कथाओं में जीवित है। भाग 3। जब ब्रह्मांड का संतुलन बना, नागों के बल पर समुद्र मंथन। नागों की शक्ति और महत्व का सबसे बड़ा प्रमाण हमें समुद्र मंथन की घटना में देखने को मिलता है। यह वह समय था जब महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता श्रीहीन और बलहीन हो गए थे। इस संकट से उबरने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत की प्राप्ति होती। इस युगांतरकारी कार्य के लिए एक विशालकाय मथनी और एक अद्भुत रस्सी की आवश्यकता थी। देवताओं ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, लेकिन उसे घुमाने के लिए रस्सी कहां से आती? तब भगवान विष्णु के सुझाव पर नागों के राजा वासुकी से प्रार्थना की गई। नागराज वासुकी, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और उनके गले का हार भी, इस महायज्ञ में सहयोग देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लिपटना स्वीकार कर लिया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर, दोनों ही अपनी पूरी शक्ति से वासुकी के शरीर को खींच रहे थे। इस निरंतर घर्षण के कारण उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। पर्वत की चट्टानों की रगड़ से उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए। मंथन के दौरान जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ, तो उसकी तीव्र ज्वाला से भी वासुकी का शरीर जलने लगा। उन्होंने उस असहनीय पीड़ा को सहन किया, लेकिन ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपने स्थान से नहीं हटे। उनकी सहनशीलता और शक्ति अद्भुत थी। यदि वासुकी उस समय अपने स्थान से हट जाते, तो समुद्र मंथन कभी सफल नहीं हो पाता और न ही अमृत, लक्ष्मी और अन्य 14 रत्नों की प्राप्ति होती। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि नाग केवल विषधर ही नहीं, बल्कि अपार बल और धैर्य के स्वामी भी थे। वासुकी का यह त्याग पौराणिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भाग 4। गरुड़ का प्रतिशोध और अमृत का छल। अपनी माता विनता को नागों की दास्ता में देखकर गरुड़ का हृदय प्रतिदिन प्रतिशोध की अग्नि में जलता था। एक दिन उन्होंने अपने नाग भाइयों के पास जाकर कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माता और मैं आपकी दास्ता से मुक्त हो जाएं? नागों ने अहंकार में कहा, यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत का कलश ले आओ, तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। नाग जानते थे कि यह कार्य असंभव है। अमृत देवताओं के संरक्षण में था और स्वयं इंद्र वज्र लेकर उसकी रक्षा करते थे। लेकिन अपनी माता को मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वे अपनी विशाल देह को फैलाकर स्वर्ग की ओर उड़ चले। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से ब्रह्मांड कांप उठा। स्वर्ग में देवताओं के साथ गरुड़ का भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वयं देवराज इंद्र को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। अंत में वे अमृत कलश तक पहुंच गए। जैसे ही वे अमृत कलश लेकर वापस लौटने लगे, उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ की मात्र भक्ति और निस्वार्थ भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ को अमर होने का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बनने का गौरव प्रदान किया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं यह अमृत नागों को पीने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वे स्वभाव से क्रूर हैं। मैं केवल अपनी माता को उनकी दास्ता से मुक्त कराना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने उन्हें एक युक्ति सुझाई। गरुड़ अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुंचे।
और उसे कुशा एक प्रकार की नुकीली घास के आसन पर रखते हुए कहा, यह रहा अमृत कलश। इसे पीने से पहले आप सभी पवित्र होकर आएं। जैसे ही सारे नाग स्नान करने के लिए गए, देवराज इंद्र तुरंत वहां पहुंचे और अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश वहां नहीं था। वे अत्यंत निराश हुए। उन्होंने सोचा कि शायद कुशा के जिन तिनकों पर अमृत कलश रखा था, उन पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी। यही सोचकर वे उन कुशा के तिनकों को अपनी जीभ से चाटने लगे। लेकिन कुशा की धार बहुत तेज थी, जिसके कारण उन सभी की जीभ बीच में से चिर गई। ऐसा माना जाता है कि तभी से सांपों की जीभ बीच में से दो भागों में बांटी हुई होती है। गरुड़ ने अपनी बुद्धि और बल से अपनी माता विनता को नागों की दास्ता से मुक्त करा लिया। लेकिन इस घटना ने नागों और गरुड़ के बीच की शत्रुता की आग में घी का काम किया। उस दिन से गरुड़ नागों का भक्षण करने लगे और यह दुश्मनी युगों युगों के लिए स्थापित हो गई। भाग 5, कथाएं प्रमुख। नागों की शेष, वासुकी और तक्षक। नागवंश में यूं तो हजारों नाग हुए, लेकिन कुछ नाग ऐसे थे जिन्होंने अपने कार्यों से इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। आदिशेष या शेषनाग कद्रू के सबसे बड़े और धर्मात्मा पुत्र थे शेषनाग। जब उन्होंने देखा कि उनकी माता और भाइयों ने छल से विनता को दासी बनाया है, तो उनका मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने ही शेषनाग को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा कि वे अपने फनों पर इस संपूर्ण पृथ्वी को धारण करें, ताकि यह स्थिर रह सके। माना जाता है कि तभी से शेषनाग अपने 1000 फनों पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जब वे जम्हाई लेते हैं, तभी पृथ्वी पर भूकंप आता है। आगे चलकर यही शेषनाग क्षीर सागर में भगवान विष्णु के शयन के लिए उनकी शैया बने। इन्हें अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। त्रेता युग में उन्होंने लक्ष्मण और द्वापर युग में बलराम के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु के अवतारों का साथ दिया। नागराज वासुकी शेषनाग के बाद नागों के सबसे प्रतापी राजा वासुकी हुए। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में आभूषण की तरह धारण करने का सम्मान दिया। समुद्र मंथन में उनकी भूमिका ने उन्हें अमर बना दिया। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और नागलोक के कुशल शासक थे। तक्षक प्रतिशोध का प्रतीक। तक्षक एक अत्यंत क्रोधी और विषैला नाग था। वह उन नागों में से था जिसने अपनी माता कद्रू की छलपूर्ण आज्ञा का पालन किया था। उसकी कहानी महाभारत के एक महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ी है। जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित एक ऋषि के श्राप के कारण मृत्यु के निकट थे, तब यही तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धरकर उन्हें डसने के लिए आया था। उसने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तक्षक का यह कृत्य नाग जाति के विनाश का कारण बना। इनके अलावा करकोटक नाग की कहानी भी प्रसिद्ध है, जिसने राजा नल को संकट के समय सहायता दी थी। वहीं नागकन्या उलूपी का विवाह अर्जुन से हुआ था और उसने अपने पति को युद्ध में बचाया। ये कथाएं दर्शाती हैं कि नागों और मनुष्यों के बीच का संबंध केवल शत्रुता का नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग का भी रहा है। भाग 6। जब धधकी प्रतिशोध की ज्वाला सर्प सत्र यज्ञ। अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तक्षक नाग था। यह जानकर उनके पुत्र जन्मेजय क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और पृथ्वी को नाग विहीन करने की प्रतिज्ञा की। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली ऋषियों को बुलाकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसे सर्प सत्र यज्ञ के नाम से जाना जाता है। यज्ञ के लिए एक विशाल यज्ञशाला का निर्माण किया गया। जैसे ही ऋषियों ने शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, यज्ञ की बलचिन अग्नि से एक ऐसी आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुई जो ब्रह्मांड के कोने कोने से नागों को खींचकर हवन कुंड में भस्म करने लगी। छोटे बड़े विषैले निर्विष सभी प्रकार के नाग अपनी इच्छा के विरुद्ध खींचे चले आ रहे थे और चीत्कार करते हुए अग्नि में समा रहे थे। यह एक प्रलय का दृश्य था। नागलोक में हाहाकार मच गया। तक्षक अपनी जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में चला गया और उनके सिंहासन से लिपट गया। जब ऋषियों ने देखा कि तक्षक नहीं आ रहा है, तो उन्होंने और भी शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया। अब मंत्रों का प्रभाव इतना तीव्र हो गया कि देवराज इंद्र का सिंहासन भी तक्षक सहित यज्ञ कुंड की ओर खींचने लगा। उसी समय एक बालक जिसका नाम आस्तिक था, यज्ञशाला में पहुंचा। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके पिता एक महान ऋषि थे
और उसकी माता मनसा देवी स्वयं नागराज वासुकी की बहन थी। इस प्रकार आस्तिक ब्राह्मण और नाग दोनों कुलों का प्रतिनिधि था। उसने अपनी ज्ञान भरी बातों और स्तुतियों से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लिया। जन्मेजय ने प्रसन्न होकर आस्तिक को वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक ने हाथ जोड़कर राजा जन्मेजय से इस सर्प यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। वचन से बंधे होने के कारण राजा जन्मेजय को यह यज्ञ रोकना पुडिद्दह था। इस प्रकार मुनि ने अपनी बुद्धि और विवेक से तक्षक और बचे हुए नागवंश की रक्षा की। यह घटना उस दिन हुई थी जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में जानते हैं। यह यज्ञ इस बात का प्रतीक है कि क्रोध और प्रतिशोध अंततः विनाश की ओर ले जाता है, जबकि क्षमा और विवेक ही सृष्टि का संरक्षण करते हैं। भाग 7, संस्कृति और आस्था में नागों की अमिट छाप। नागों की कहानियां केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं हैं। वे हमारी संस्कृति, कला और आस्था का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं। जहां एक ओर नाग भय और मृत्यु का प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर वे उर्वरता, शक्ति, पुनर्जन्म और कुंडलिनी शक्ति के भी प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म, भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, भगवान शिव वासुकी को गले में धारण करते हैं और भगवान गणेश जनेऊ के रूप में नाग पहनते हैं। यह दर्शाता है कि नाग देवत्व का एक अंग है। बौद्ध धर्म, बौद्ध कथाओं में नागराज मुचलिंद का वर्णन आता है, जिन्होंने अपनी फणों की छत्र बनाकर ध्यानमग्न बुद्ध को भयंकर वर्षा और तूफान से बचाया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के सिर पर भी शेषनाग की तरह ही नागफणों का छत्र दर्शाया जाता है। भारत के कोने कोने में आज भी नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का त्योहार विशेष रूप से नागों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग सर्पों को दूध पिलाते हैं। हालांकि यह एक भ्रांति है। सर्प दूध नहीं पीते और उनकी बांबी की पूजा करते हैं ताकि वे उनके खेतों और परिवार की रक्षा करें। यह डर और भक्ति का एक अनूठा संगम है, जो दर्शाता है कि मनुष्य ने हमेशा प्रकृति की इस शक्तिशाली और रहस्यमयी शक्ति को स्वीकार किया है। तो दोस्तों, यह थी नागलोक और नागों की रहस्यमयी दुनिया की एक झलक। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि नाग केवल साधारण जीव नहीं थे। वे शक्ति, ज्ञान, कला और दिव्यता का प्रतीक थे। वे मित्र भी थे और शत्रु भी। उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण में सहायता की तो प्रतिशोध की आग में विनाश भी किया। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर शक्ति के दो पहलू होते हैं, एक सृजनात्मक और दूसरा विध्वंसात्मक। शेषनाग की भक्ति, वासुकी का त्याग, तक्षक का प्रतिशोध, गरुड़ की मातृभक्ति और आस्तिक मुनि का विवेक, ये सभी पात्र हमें जीवन के अलग अलग रंग दिखाते हैं। ये कथाएं हजारों साल पुरानी हो सकती हैं, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आशा है कि ओपन फॉर लर्न यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और नागों की इस अद्भुत दुनिया ने आपकी जिज्ञासा को एक नई उड़ान दी होगी। इन पौराणिक कथाओं के पीछे छिपे गहरे अर्थों पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार जब आप किसी सर्प को देखें तो उसे केवल एक जीव नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों और रहस्यों के प्रतीक के रूप में देखें जो हमारी संस्कृति की जड़ों में समाई हुई हैं। हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर आने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपन फॉर लर्न।